नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी नींद ध्यान में बदल जाए और ध्यान जागरण में, तो फिर जीवन कैसा होगा? क्या यह संभव है कि कोई बिना सोए भी पूर्ण ऊर्जावान और शांत रहे? क्या यह सच में संभव है कि ध्यान केवल बैठने तक सीमित न रहे, बल्कि हर सांस, हर क्षण ध्यान बन जाए? मित्रों, इस वीडियो को अगर आपने शुरुआत से अंत तक देख लिया तो आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। यह सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपको अहंकार से मुक्त कर सकता है, ध्यान की गहराई में ले जा सकता है और आपको पूर्ण जागरण तक पहुंचा सकता है। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को कहीं भी स्किप न करें, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो हो सकता है कि वह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपसे छूट जाए जो आपके जीवन को बदल सकता था। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहां नींद ध्यान में बदलती है, ध्यान जागरण में और जागरण पूर्ण शांति में। रात का समय था। आनंद ने देखा कि बुध जिस करवट सोते हैं उसी करवट पूरी रात बने रहते हैं। हाथ जहां रखते हैं वहीं रहते हैं। शरीर का एक भी अंग इधर उधर नहीं होता। यह देखकर आनंद को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भंते, आप जिस तरह सोते हैं उसी तरह रात भर बने रहते हैं। क्या आप सोते भी हैं या जागते रहते हैं? बुध मुस्कुराए और बोले, जिसे जागना आ गया उसे सोने की जरूरत ही नहीं रहती। असली जागरण तो वह है जो दिन और रात दोनों में बना रहे। नींद में भी अगर ध्यान बना रहे तो सोने और जागने का भेद मिट जाता है। आनंद चकित थे। लेकिन सोने का अर्थ तो विश्राम होता है। क्या आपको आराम नहीं चाहिए? बुध ने जवाब दिया, जिसका मन अशांत होता है वही विश्राम खोजता है। लेकिन जिसने अपने भीतर गहरी शांति पाली, उसके लिए हर क्षण विश्राम ही है। दिन में भी, रात में भी। मैं जब लेटता हूं तब भी जागता हूं, और जब जागता हूं तब भी भीतर मौन बना रहता है। बुध ने आगे कहा, अगर रात में भीतर ध्यान न हो तो सपने आने लगते हैं, और जो रात में सपनों में भटकता है वह दिन में विचारों में उलझा रहता है। इसलिए असली जागरूकता यह है कि रात हो या दिन, जागरण की धारा कभी न टूटे। अगर सोते समय मन में जागरूकता बनी रहे तो नींद ध्यान बन जाती है, और ध्यानमय नींद तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बुध समझाने लगे, अगर तुम ध्यान के साथ सो तो तुम्हारी पूरी रात ध्यान बन जाती है। सोने से पहले तुम जिस भाव में होते हो वही तुम्हारी पूरी रात पर असर डालता है। अगर कोई क्रोध में सोए तो पूरी रात अशांति बनी रहेगी। अगर कोई प्रेम से भरा सोए तो पूरी रात प्रेममय होगी। सोचो, अगर कोई गहरी शांति और ध्यान के साथ सोए तो क्या होगा? बुध के शिष्य हर रात सोने से पहले ध्यान करते थे। यह उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बुध ने कहा था, अगर तुम सोने से पहले ध्यान करो तो यह 1 घंटे का ध्यान 8 घंटे तक फैलेगा। तुम्हारा पूरा सोने का समय ध्यान बन सकता है। शिष्य इस विधि का अभ्यास करते थे। पहला, सोने से पहले वे कुछ देर गहरी सांसें लेते थे। दूसरा, अपने भीतर की शांति को महसूस करते थे। तीसरा, मन को विचारों से खाली करते थे। चौथा, बस जागरूकता के साथ सोते थे। बुध ने कहा, रात में सोते समय जो अंतिम विचार होता है, सुबह उठते ही वही पहला विचार बन जाता है। अगर सोने से पहले ध्यान किया जाए तो जागते ही ध्यान बना रहेगा। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच में संभव है? बुध ने मुस्कुराकर कहा, तुम खुद करके देखो। जब तुम्हारी नींद ध्यान बन जाएगी तो तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह सहज हो जाएगा। बुध की यह बात गहरी थी। जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक सो सकता है वह बिना प्रयास ध्यान में रह सकता है। आनंद ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, अगर हम दिन भर व्यस्त रहते हैं तो कम से कम रात को तो ध्यानपूर्वक सो सकते हैं। अब आनंद ने निश्चय कर लिया था कि वे बुध की बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे। उस रात उन्होंने पहली बार ध्यानपूर्वक सोने का प्रयास किया। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी देह को शांत किया और विचारों को मुक्त करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, मन में विचारों का तूफान उठने लगा।
दिन भर की घटनाएं, बीती बातें, आने वाले कल की चिंताएं सब उमड़ने लगीं। उन्हें लगा कि यह असंभव है, लेकिन फिर उन्हें बुद्ध की बात याद आई। ध्यान कोई मजबूरी नहीं, एक सहज प्रक्रिया है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। आनंद ने बस अपनी सांसों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे विचार शांत होने लगे और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि नींद में भी पूर्ण चेतना संभव है। बुद्ध ने कहा था, रात में तुम जिस भाव के साथ सोते हो वही तुम्हारी पूरी रात का स्वरूप तय करता है, और जो भाव पूरी रात बना रहता है वह तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम क्रोध में सो तो पूरी रात तुम्हारे भीतर अशांति बनी रहेगी। अगर तुम चिंता में सो तो सुबह थकान के साथ उठोगे। लेकिन अगर तुम ध्यान में सो तो तुम्हारी पूरी नींद ध्यानमय हो जाएगी। नींद से जागने के बाद भी तुम्हारा मन शांत रहेगा, शरीर ऊर्जावान रहेगा और पूरा दिन सहज ध्यान में बीतेगा। आज की विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब हम ध्यानपूर्वक सोते हैं तो मस्तिष्क में गामा तरंगें सक्रिय होती हैं, जिससे सोने के दौरान भी ऊर्जा बनी रहती है। गहरी नींद में डेल्टा तरंगें बढ़ती हैं, जिससे शरीर पूरी तरह से आराम कर पाता है। मन में सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे अगले दिन की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। बुद्ध ने तो हजारों साल पहले ही इस सत्य को जान लिया था। कैसे करें ध्यानपूर्ण नींद का अभ्यास? अब सवाल यह उठता है, हम अपनी नींद को ध्यानमय कैसे बनाएं? बुद्ध ने इस पर एक सरल विधि दी थी। इसे योग निद्रा भी कहा जाता है। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। जब बिस्तर पर लेटें तो अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दें। कोई तनाव न रहे। अपनी सांसों को देखें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। बस सांसों को महसूस करें। उन्हें बदलने की कोशिश न करें। विचारों को आने जाने दें। कोई भी विचार आए तो उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। उसे बादल की तरह आते जाते देखें। एक मंत्र या संकल्प लें। सोने से पहले अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प दोहराएं, जैसे मैं पूर्ण शांति में प्रवेश कर रहा हूं, मेरा मन और शरीर विश्राम में है। जैसे ही नींद आने लगे, अपनी जागरूकता को हल्की बनाए रखें। धीरे धीरे यह अभ्यास मजबूत होता जाएगा। ध्यानपूर्ण नींद का प्रभाव। जब आप इस विधि को अपनाते हैं तो कुछ दिनों में ही चमत्कारी परिवर्तन देखने लगेंगे। सुबह थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। दिन भर मन शांत रहेगा। तनाव स्वतः ही कम हो जाएगा। सपने कम होंगे और जो भी होंगे वे गहरे संकेत देंगे। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। ध्यान और समाधि में गहरी प्रगति होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका पूरा जीवन ध्यानमय बन जाएगा। आनंद अब हर रात ध्यानपूर्वक सोने लगे थे, लेकिन एक दिन उनके मन में सवाल उठा, क्या ध्यानमय नींद केवल विश्राम के लिए है या यह जीवन की किसी ऊंची अवस्था की ओर ले जाती है? उन्होंने बुद्ध से यह प्रश्न किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यानपूर्ण नींद केवल विश्राम नहीं है, यह समाधि की ओर पहला कदम है। जब पूरी रात ध्यान बन जाता है तो जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। आनंद चकित थे। उन्होंने पूछा, कैसे? जब पूरी रात ध्यान बन जाए तो क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर तुम ध्यान पूर्वक सोने लगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी नींद ही लुप्त हो जाएगी। शरीर तो विश्राम करेगा, लेकिन तुम्हारी चेतना जागी रहेगी। तब तुम सो भी रहे होगे और फिर भी पूरी तरह जागे रहोगे। आइए इसे गहराई से समझते हैं। सपनों का अंत और सच्ची अंतर्दृष्टि। सपने केवल हमारे अवचेतन मन के विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन जब ध्यानपूर्ण नींद गहरी होने लगती है तो सपने कम होने लगते हैं। अवचेतन की गहराइयों में प्रवेश होता है। आत्मज्ञान के क्षण आने लगते हैं। यह वही अवस्था है जिसे आर्षियों ने तुरिया कहा है। एक ऐसी अवस्था जिसमें मन, नींद और जागृति तीनों से परे चला जाता है। दूसरा, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपनी नींद को ध्यान बना लिया उसके लिए मृत्यु भी बस एक विश्राम मात्र रह जाती है, क्योंकि ध्यानमय नींद में हमें एहसास होता है कि शरीर सो रहा है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो मृत्यु का डर स्वतः समाप्त हो जाता है। मृत्यु फिर एक अज्ञात भय नहीं रह जाती,
बल्कि एक सहज घटना बन जाती है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। उनके लिए सोना और मरना एक ही अनुभव होता है। दोनों में शरीर निष्क्रिय होता है, लेकिन चेतना जीवित रहती है। शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि गहरी ध्यानपूर्ण नींद से शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है, कोशिकाएं तेजी से पुनर्जीवित होती हैं, आयु लंबी होती है। बुद्ध ने इसे अमृत निद्रा कहा था, एक ऐसी नींद जो मृत्यु पर विजय दिलाती है। ध्यान दिन भर जारी रहता है। जब रात ध्यानमय हो जाती है तो दिन में भी ध्यान अपने आप बना रहता है। फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। यही अवस्था सहज समाधि कहलाती है। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या यह संभव है कि हमारी नींद भी समाधि बन जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस दिन तुम्हारी रात पूरी तरह ध्यानमय हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी नींद और समाधि एक हो जाएंगी। तब तुम्हारे लिए ध्यान कोई साधना नहीं रहेगा, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अब सवाल यह है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें, रात को सोने से पहले ध्यान में उतरें, तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगेंगे। मित्रों, पिछले भाग में हमने समझा कि जब पूरी रात ध्यान बन जाती है तो जीवन कैसे रूपांतरित हो जाता है। हमने जाना कि ध्यानमय नींद हमें आत्मज्ञान के करीब ले जाती है। अब हम एक और गहरी यात्रा पर चलेंगे। जब नींद ही ध्यान बन जाए, तब आत्मा के गूढ़ रहस्य कैसे प्रकट होते हैं। आनंद अब हर रात ध्यानमय नींद में जाने लगे थे। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि उनकी नींद, उनकी जागृति और उनका ध्यान एक हो गया है। बुद्ध के पास जाकर उन्होंने कहा, भंते, अब मेरे लिए जागना और सोना अलग नहीं रहा। जब मैं सोता हूं तो भी मैं जागा रहता हूं, जब मैं जागता हूं तो भी एक गहरी शांति में रहता हूं। यह क्या हो रहा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी नींद ध्यान में बदल चुकी है, और जब यह पूरी तरह से घट जाता है तो आत्मा के गूढ़ रहस्य स्वयं प्रकट होने लगते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। बुद्ध ने कहा, नींद और ध्यान अलग नहीं है। जब तुम अनजाने में सोते हो तो उसे तुम नींद कहते हो। जब तुम जागरूक होकर सोते हो तो उसे समाधि कहते हो। अगर आपकी नींद पूरी तरह ध्यानमय हो जाए तो आपके अवचेतन मन के पर्दे हटने लगते हैं। आपके भीतर की सुप्त शक्तियां जागने लगती हैं। आप जीवन के सूक्ष्मतम स्तर को देखना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुषों की नींद मात्र विश्राम नहीं होती, वह उनके लिए आत्मा का सीधा साक्षात्कार होती है। आत्मा का अनुभव कब और कैसे होता है? बुद्ध ने कहा, जो नींद में भी जागा रहता है वही अपनी आत्मा को जान सकता है। आत्मा का अनुभव तभी संभव है जब आप अपने विचारों से परे चले जाएं। आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए। कोई सपना, कोई कल्पना, कोई स्मृति न बचे। जब ऐसा होता है तब एक अद्भुत घटना घटती है। आप अपने वास्तविक स्वरूप को देखने लगते हैं। यह वही अवस्था है जिसे आर्षियों ने साक्षी भाव कहा है, जहां आप खुद को शरीर और मन से परे अनुभव करने लगते हैं। नींद में रहस्यमय अनुभव क्यों होते हैं? जब आपकी नींद पूरी तरह ध्यानमय हो जाती है तो आपको गहरे रहस्यमय अनुभव होने लगते हैं। आप दिव्य प्रकाश देख सकते हैं। आपके भीतर अनहद नाद, आध्यात्मिक ध्वनि सुनाई देने लगती है। कई साधकों ने बताया है कि ध्यानमय नींद में उन्होंने अद्भुत स्वप्न देखे हैं, ऐसे दृश्य जो जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट किया, ये केवल संकेत हैं। अंतिम सत्य तब प्रकट होता है जब सभी अनुभव भी समाप्त हो जाएं। जब कुछ भी शेष न बचे तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ध्यानपूर्ण नींद में इसका उत्तर मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, जो नींद में भी जाग सकता है वह मृत्यु में भी जाग सकता है, और जो मृत्यु में जागा रह सकता है वही अमृत को प्राप्त कर सकता है। जब कोई पूरी तरह से ध्यानपूर्ण नींद में रहने लगता है तो वह मृत्यु के रहस्य को समझने लगता है। मृत्यु के समय क्या घटता है? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती है? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या मोक्ष संभव है?
इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपकी गहरी ध्यानपूर्ण नींद में छिपा होता है। क्योंकि जब आप नींद में पूरी तरह जाग जाते हैं तो मृत्यु भी आपके लिए एक साधारण घटना बन जाती है। कोई भय नहीं, कोई बेचैनी नहीं, केवल एक गहरी समझ। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, अगर आत्मा इतनी रहस्यमय है तो इसे जानने का सबसे सरल उपाय क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सोने से पहले स्वयं के भीतर देखो, अपने मन, अपने विचार, अपनी भावनाओं को शांत करो, और जब सब कुछ शांत हो जाए तो जो शेष बचेगा वही आत्मा है। अब सवाल यह है, क्या हम भी यह अनुभव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ एक साधारण अभ्यास करें, सोने से पहले 10 से 15 मिनट ध्यान करें और अपने मन को पूरी तरह शांत करें, तो आत्मा के गूढ़ रहस्य स्वयं प्रकट होने लगेंगे। मित्रों, अब तक हमने जाना कि जब नींद और ध्यान एक हो जाते हैं तो आत्मा के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन होता है, आत्मा के अनुभव की शुरुआत होती है और मृत्यु के रहस्य को समझने का मार्ग प्रकट होता है। अब हम जानेंगे कि जब हमारी नींद पूरी तरह ध्यान में बदल जाती है तो वह हमें ब्रह्मा की चेतना से कैसे जोड़ती है। आनंद अब पूरी तरह ध्यानमय नींद में खो चुके थे। उनके जीवन का हर पहलू बदल चुका था। वे अब सिर्फ सोते नहीं थे, वे ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करते थे। उनके लिए नींद एक शांति की अवस्था नहीं, बल्कि ब्रह्मा की चेतना में विलीन होने का मार्ग बन चुकी थी। एक दिन वे बुद्ध के पास गए और कहा, भंते, अब मेरी नींद मेरी वास्तविकता बन चुकी है। अब जब मैं सोता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रह्मा की चेतना में विलीन हो जाता हूं। यह क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब नींद में शांति और ध्यान का मिलन होता है तब आत्मा ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाती है। यह उस दिव्य चेतना का अंश बन जाती है जो निरंतर बह रही है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। नींद और ब्रह्मा की चेतना, गहरे संबंध। ब्रह्मा की चेतना और हमारी नींद का एक गहरा संबंध है। जब आप ध्यानमय नींद में जाते हैं तो आपका व्यक्तिगत अहंकार शांत हो जाता है। आप अपने असल स्वरूप को अनुभव करने लगते हैं। जो आकाश को असीमित देखता है वह अपनी आत्मा को भी असीमित अनुभव करता है। ध्यानमय नींद का अर्थ केवल शांति पाना नहीं है, यह ब्रह्मा की चेतना से मिलन का मार्ग है। दूसरा, आत्मा का ब्रह्मा में विलय। जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो आप अपने अस्तित्व से परे कुछ महसूस करते हैं। आपको एक व्यापक चेतना का अनुभव होता है और यह अनुभव आपको एहसास दिलाता है कि आप ब्रह्मा के साथ एक हैं। यह वही क्षण है जब आपकी नींद भी ध्यान बन जाती है और आत्मा ब्रह्मा की असीमित चेतना में समाहित हो जाती है। ब्रह्मा की चेतना से जुड़ने का अनुभव, जैसे कोई छोटे से छोटे रेत के कण को समुद्र में डालने पर वह समुद्र का हिस्सा बन जाता है, वैसे ही जब आप ब्रह्मा की चेतना से जुड़ते हैं तो आप भी उस असीमित चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। आपको अनुभव होता है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप स्वयं ब्रह्मा का अंश हैं। यह एक गहरा अनुभव होता है, यह एहसास कि आप सब कुछ हैं और कुछ भी नहीं हैं। आप अस्तित्व के विस्तार का हिस्सा हैं और उसी के अंतर्गत समाहित हैं। ब्रह्मा की चेतना और आत्मा का विलय, क्या यह मोक्ष है? जब आप नींद में इस चेतना के साथ एकाकार होते हैं तो आपका अहंकार नष्ट हो जाता है। आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। आप आत्मज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ा लेते हैं। यह वही अवस्था है जिसे आर्षि मोक्ष कहते हैं। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद का अनुभव नहीं है, यह जीवन में ही हर पल जागते हुए और सोते हुए प्राप्त किया जा सकता है। आप अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से, अपने संसार से परे होते हैं। आप अनंत, अज्ञेय और अमर अनुभव करते हैं। आनंद ने पूछा, भंते, अगर नींद इतनी शक्तिशाली है तो क्या हम इस ध्यानमय नींद को और गहरा बना सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल। ध्यानमय नींद को गहरा करने के लिए केवल एक बात जरूरी है, अपने भीतर की शांति को महसूस करो और उसे संपूर्ण रूप से अपनाओ। जब तुम पूरी तरह शांति में समाहित हो जाते हो तब नींद केवल विश्राम नहीं रहती, वह ध्यान की एक गहरी अवस्था बन जाती है। ध्यानमय नींद के लाभ हैं मानसिक शांति,
विचारों का शोर शांत हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नतियों आपकी आत्मा ब्रह्मा के साथ मिल जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाता है। नींद और ध्यान एक साथ समाहित होने की प्रक्रिया। ध्यानमय नींद की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण चाहिए। जब आप सोने जाएं तो पूरी तरह से शांत और जागरूक रहें। अपने शरीर और मन को पूरी तरह से विश्राम दें, लेकिन अपनी चेतना को पूरी तरह से सक्रिय रखें। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो नींद खुद ब खुद ध्यान में बदल जाती है। जब आप इस प्रक्रिया को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो नींद भी आपके आत्मज्ञान का एक हिस्सा बन जाती है। और यही वह मार्ग है जो ब्रह्मा की असीमित चेतना से आपके अस्तित्व को जोड़ता है। आनंद अब यह समझ चुके थे कि नींद सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का ब्रह्मा से मिलन है। जब नींद ध्यान बन जाती है तो आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। तो आज से ही कोशिश करें, अपनी नींद को ध्यान में बदलें और ब्रह्मा की चेतना में विलीन होने का अनुभव करें। तो मित्रों, यह थी नींद की एक गहरी यात्रा जिसे आप ध्यान में बदल सकते हैं। तो आज के इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपके जीवन में नया बदलाव आने का अनुभव मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।